चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं और मैं भी अच्छा हूं और फिर से आप लोगों के लिए यूट्यूब पे आ गया हूं। देखिए, मैं बोला था आप लोगों के लिए कि कल से जो हमारी वीडियो आएगी ना, वो एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक आएगी। आज के टॉपिक में देखिए, हमने पूरा 7 क्वेश्चन दिया है और ये जितने भी 7 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा प्रीवियस ईयर है और ये सब COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन से है। कौन से नाउन से है? कलेक्टिव नाउन से। आज टोटल में कम से कम 30 कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और इस 30 क्वेश्चन में आप लिख लीजिए, आज पेज पे लिख लीजिए कि 3 क्वेश्चंस एनी एंड हाउ आपके एग्जाम में आना ही आना है। और इस टॉपिक से ना, ये जो टॉपिक अभी दिख रहा है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं आप लोगों के सामने, एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहले जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए डैश ऑफ स्टूडेंट। हमने बोला था कि किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो नाउन में आप लिख लो COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन। कौन से नाउन से? कलेक्टिव नाउन से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कलेक्टिव नाउन का ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसे देखिए, लिखा हुआ है ए डैश ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के ग्रुप को, यानी जब छात्र एक साथ रहते हैं, जब स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो ग्रुप बोला जाता है। ये ऑप्शन में रहेगा कि ए डैश ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट एक साथ रहते हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो सीधे हम लोग बोलेंगे ग्रुप कहा जाता है। ए डैश ऑफ स्टार। आप आसमान में बहुत सारे तारे देखते होंगे, देखते हैं ना। रात में जब हम लोग गर्मी के समय में छत पर चढ़ते हैं तो बहुत सारे तारा हम लोगों को दिखाई देता है। तो वो एक साथ हम लोगों को दिखाई देता है ना, बहुत सारा दिखाई देता है, ग्रुप में दिखाई देता है। तो उसके ग्रुप को इंग्लिश में क्लस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लस्टर। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी तारा के समूह को क्लस्टर कहेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम 2022 में जो एग्जाम हुआ था, आप पेपर उठा के देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। अगला जो लिखा हुआ है ए डैश ऑफ पीपल, यानी हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं। और एक साथ यदि 10 गो लोग खड़ा हो जाए, उसको क्या कहते हैं? एक साथ 10 को लोग यदि खड़ा हो जाए तो उसको हम लोग क्राउड कहते हैं। 10 या 1000 लोग खड़ा हो जाए, 500 लोग खड़ा हो जाए, यानी लोगों के ग्रुप को हम लोग क्राउड कहते हैं। उसके बाद ए डैश ऑफ शिप, यानी शिप के ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लीट, FLEET। वैसे ही ए डैश ऑफ बर्ड, चिड़िया जो होती हैं वो भी ग्रुप में रहती हैं, तो उसके ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लॉक, FLOCK। ए डैश ऑफ लाइट, लाइट्स, प्रकाश, यानी एक बार में बहुत सारा हमें प्रकाश दिखाई देना, तो उसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट। चींटी को हम लोग देखे होंगे, बार बार देखिएगा। चींटी जो होती है ना, वह समूह में चलती है। कोई एक चींटी एक बार नहीं चलती है। देखे हुएगा कि एक बार में उसका लाइन कतार ही हमेशा साथ में चलता है। तो चींटी के जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम लोग कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। आते हैं इसके आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर आगे की तरफ आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे 8 में लिखा हुआ है ए डैश ऑफ डांसर, यानी जो नाचने वाले एक साथ रहते हैं, जो नाचने वाले एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? हमारे गांव में तो नाचने वालों को बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जो नाचते हैं एक साथ, उनको क्या बोला जाता है? ट्रूप, TROUPE। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए डैश ऑफ चिल्ड्रन। पीपल अलग होता है, पीपुल जो होता है वो अलग होता है, चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो बच्चों के समूह को ट्रूप कहेंगे। क्या कहेंगे? TROOP, ट्रूप कहेंगे। वैसे ही मछलियां जो रहती हैं एक साथ, मछली के समूह को सोल कहते हैं।
SHOAL क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। ए डैश ऑफ प्लेयर, खिलाड़ी जो रहते हैं एक साथ खेलते हैं। जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो एक साथ बहुत सारे 10-11 प्लेयर, कभी कभी हम लोग 15 आदमी एक टीम में खेल लिया करते थे। वो गांव की खेल है ना, उसमें मजा उसका कुछ अलग ही होता था। सभी एक साथ होकर के क्रिकेट खेलते थे। तो उसको हम लोग बोलते थे कि हम ए टीम है और वो बी टीम है। ए टीम एक साथ, बी टीम दूसरे साथ। वैसे ही जो प्लेयर होते हैं, जैसे कबड्डी के प्लेयर हो गए, हॉकी के प्लेयर हो गए, लूडो के प्लेयर हो गए, वो सभी जो हो गया, सभी को क्या बोला जाता है? टीम बोला जाता है। ए डैश ऑफ प्लेयर, द टीम ऑफ प्लेयर। उसके बाद जो हम लोग बुक्स रखते हैं, ये तो आप सभी को मालूम होगा। किताब जो रहता है हम लोग एक एक करके ऊपर ऊपर रखते हैं ना, तो किताब के समूह को लाइब्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किताब के समूह को लाइब्रेरी कहा जाता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, ए डैश ऑफ स्टोन, बहुत सारा पत्थर अगर एक साथ हमें दिखाई देना तो उसको हीप कहते हैं। HEAP, पत्थरों के समूह को हीप कहते हैं। HEAP। फिर लिखा है ए डैश ऑफ स्टेयर, जैसे हम लोग सीढ़ी पे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सीढ़ी रहता है ना, तो उसको फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फ्लाइट। सीढ़ी के समूह को फ्लाइट कहते हैं। बच्चों के समूह को ट्रूप कहते हैं। डांसर जो नृतक होते हैं, जो डांस करने वाले एक साथ रहते हैं, उसको टोली कहते हैं, ट्रूप कहते हैं। डैश ऑफ फिश, मछलियों के समूह को सोल कहते हैं। डैश ऑफ प्लेयर यानी खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। डैश ऑफ बुक्स, किताब के समूह को लाइब्रेरी कहते हैं। डैश ऑफ स्टोन, पत्थर एक साथ रहता है उसको हीप कहते हैं। डैश ऑफ स्टेयर, सीढ़ी एक साथ रहता है उसको क्या बोला जाता है? तो फ्लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लाइट बोला जाता है। अब आप लोग सोच रहे होइएगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। पढ़ाते पढ़ाते हमें एक बात याद आ गया। अभी आज ही के बात है, सुबह में मेरे पास एक कॉल आया। उसमें बोला, एक बच्चा शायद कोई कॉल किया था, बोल रहा था कि सर आप हमको 2000 रुपया दीजिए, हम आपके चैनल को प्रमोट करेंगे, यानी प्रचार करेंगे। हम बोले, रे पगला, ये एजुकेशनल चैनल है, इसका तुम क्या प्रचार करोगे? और हम इस चैनल पे कोई फेमस होने के लिए थोड़े आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि जो हमारे भाई, जो हमारी बहन गांव से बिलोंग करती है, शहरों में नहीं आ सकती है पढ़ने के लिए, मैं उसके लिए मैं हमेशा यूट्यूब पे थोड़े प्रेजेंट रहता हूँ। मैं 1 महीना रहता हूँ ताकि उन बच्चों के पास उतना दे सकूं ताकि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, अच्छा मार्क्स ला सके। अब क्या पता वो ऐसा प्रमोट करेगा कि बच्चों के पास कम वीडियो जाएगा और जो बुजुर्ग होते हैं, जो रील्स देखने वाले होते हैं, जो डांस देखते हैं, उनके पास ज़्यादातर चल जाए। जो ऑर्केस्ट्रा वाला वीडियो देखते हैं, फिर प्रमोट कराने से कोई फायदा नहीं है। एजुकेशनल चैनल है, बस उन बच्चों के पास आप लोग पहुंचा दीजिए ताकि वो भी देखें, कुछ हमसे सीख सके। हम सिखाने के लिए उपस्थित हैं तो वो बच्चा भी हमसे सीख सके। ठीक है, फिर मिलेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जा रहा है ना, इसलिए छोटे छोटे वीडियो करके डाल रहा हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।